अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस, मुबारक और जलाली नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और हफ्ते के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फ़रमाया। अपनी रहमतों को उसने मेरे लिए तजदीद फ़रमाया ताकि मैं इस रब्अ मस्कून में फिर जीता रहूं और खुदावन के गुण गाता रहूं, उसकी शुक्रगुजारी करता रहूं, उसके इस मुक़द्दस कलाम को जो मेरा रहनुमा है, मेरे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए नूर है, इसे पढ़ूं, इसमें मगन रहूं और जहाँ तक मुमकिन आप अजीज़ों तक भी बांट सकूं। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। इस हफ्ते खुदावन ने मुझे एक और साल अता फरमाया। मैं 60 बरस का हो चुका हूँ। यकीन मानिए, मैं ज़रा अपनी वेबसाइट को आपको दिखा दूँ। ये मेरा पर्सनल वेबसाइट है godsaved.me या फिर andrias.com। अगर आप जाएं तो यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर अबाउट मी जो पेज है वहाँ पर मैं आपको ले जाऊँ तो आप, जो शख्स दरमियान में है, ये मैं हूँ और मेरे साथ जितने भी यहाँ पर खड़े हैं, ये मैंने खुद तस्वीर ली है। खुदावन ने मुझे अक्कासी की या तस्वीर खींचने की जो तोहफ़ा दिया है वो बचपन ही से है। वीडियो और फ़ोटोग्राफ़ी जो है बचपन ही से खुदावन ने मुझे ये तोहफ़े दिए हैं। जंग के दौरान मैंने बहुत से तस्वीर खींचे 1980 के दहाई में, जब मैं मुजाहिद हुआ करता था, एक कट्टरपंथी मुसलमान था और जो बीच में शख्स देख रहे हैं वो मैं ही हूँ। और इस टैंक का मैं ड्राइवर था जो हमने रूसों से या फिर सोवियत के अफवाज से छीन ली थी और उन्हीं के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल करते थे जहाद की सूरत में, अफ़गानिस्तान की आज़ादी की सूरत में। ये वो ज़माना था जब मैंने खुदावन के किताब मुक़द्दस को, इस कलाम को 3 साल हुए पढ़ चुका था, कुछ हिस्सों को, बिलखुसूस मत्ती की इंजील और कुछ हिस्से लूका की इंजील को। ये वो ज़माना था जब मेरे अंदरून एक लड़ाई चल रही थी, एक कश्मकश थी, खुसूसन दुश्मनों से मोहब्बत रखने के लिए, खुसूसन दुश्मनों से मोहब्बत रखने के लिए, क्योंकि मैं बहैसियत एक मुसलमान ये समझता था कि मैंने दुश्मनों से मोहब्बत नहीं रखना है। मेरे दुश्मन कौन हैं उस ज़माने में? मैं सोचता था जो यहूदी हैं वो मेरे दुश्मन हैं, जो मसीही हैं वो मेरे दुश्मन हैं, जो एथीस्ट हैं वो मेरे दुश्मन हैं, जो हिंदू हैं, हुनूद में से हैं, वो मेरे दुश्मन हैं। मेरे अपने मजहब के अलावा कोई भी और मेरे दुश्मन थे। यहाँ तक मेरे मसलक के अलावा भी, जो मैं अहले तशय्यो से ताल्लुक़ रखता था, तो सुन्नी भी मेरे लिए मेरे दुश्मन थे। अब चाहे वो कोई भी सुन्नी हो, तो दिल में एक कदूरत वगैरह थी हमेशा। और फिर मत्ती की इंजील उसके 5 बाब में जब मैं आया, उसके खुसूसन 43-44 आयात को जब मैं पढ़ा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने हमसाये से तो मोहब्बत रखो मगर अपने दुश्मनों से अदावत। मगर मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और उनके लिए जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआए खैर करो। खुदावन यीशु मसीह का ये तालीम
इसमें मेरी एक कश्मकश थी एक मुसलमान की हैसियत से कि क्यों मैं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखूं। बहुत मुश्किल है। मसीहियत जो है सबसे मुश्किल ईमान है, क्योंकि किसी भी और दीन धर्म में आपको ये हुक्म नहीं है कि आप अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें। जो आपसे अदावत रखते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, गाली गलोच निकालते हैं, आपको सताते हैं, उनके लिए दुआए खैर करो। क्योंकि मज़ाहिब में तो ये कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से, या फिर हज़ारगी ज़बान में एक गीत उस वक्त में गाता था, कौमो द राय हक सर में दिया। हम तो राय हक में, जो मेरा राह था मैं उसे हक ही समझता था, मैं अपना सर भी दे दूंगा। जो अभी मुश्तबा खंजर में दिया गया, किसी ने मुझे मुक्का मारा तो मैं खंजर से उसको फाड़ दूंगा। ये थी मेरी हालत ज़ार। और उस वक्त में खुदावन ने रहम फरमाकर अपने किताब मुक़द्दस से मुझ तक रसाई की। किसी बंदे ने राह चलते मुझे किताब मुक़द्दस में से फाड़ कर दिए। तो अगर आप मसीह हैं, अगर आपके पास किताब मुक़द्दस है, अगर आप चाहते हैं कि किसी तक किताब मुक़द्दस पहुंचाएं, और एक ही किताब मुक़द्दस है, अगर आप किताब मुक़द्दस के पन्नों को फाड़ कर किसी को देते हैं या इसको उसको देते हैं, तो ये ना सोचें कि आपने गुनाह किया है, क्योंकि ये किताब देने के लिए है। ये किताब देने के लिए है। अगर उस शख्स ने इस किताब मुक़द्दस में से फाड़ कर मुझे ना दिया होता तो सोचे मैं कहाँ होता। अब भी मुजाहिद, शायद अब के मैं मर चुका होता कब के। क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर जो आप देखते हैं इस तस्वीर में, सारे के सारे लोग वो हलाक हो चुके हैं, सिर्फ मैं ही जिंदा हूं। क्यों? क्योंकि खुदा की मर्जी इसी में थी। और जब मैंने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया तो मेरी इतनी पिटाई हो रही थी, बार बार। एक बार तो मैं 6 महीने के लिए अस्पताल में था। इतनी मेरी मार पिटाई हुई थी। जो लोग मुझे जानते हैं और इस प्रोग्राम को सुनते हैं और वो मुझे जानते हैं, उनको इसकी खबर है। तो उस हालत ज़ार में जब मैं नौ मसीही था, तो मैं ये सोचता था कि शायद मैं 1 या 2 साल से ज़्यादा ना जीता रहूं, मगर जितना मैं जीता हूं उतना मैं खुदावन को धन्यवाद, खुदावन की शुक्रगुजारी करता रहूंगा। 2 गीत हमेशा मैं गाता था। एक फारसी में था और वो है, दर मुकाबे ज़फ़र मसीह के मौकब में पेशरवम बक़ुव्वत खुदा की क़ुव्वत से मैं आगे बढ़ता चलूंगा। अत्रे मारिफत शफ़शानम, उसके अत्रे मारिफत को मैं फैलाता रहूंगा। बैने इंसान हो ये बेनवा इंसानों के बीच में। एक तो ये गीत था, हमेशा मैं गाता था। और पता है इस गीत को किसने लिखा? हकीकत में इसका धुन जो है वो एक पाकिस्तानी गीत ही से ली गई है। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा। अशार मुख्तलिफ मगर धुन वो ही है। और ये हाइक होविस्पियान जो एक मसीह थे, वो असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के पास्टर थे ईरान में, और उसको इस्लामी जमहूरिया ईरान ने शहीद किया। पहले वो जेल में थे, फिर उसको जेल से निकाल कर एक्सीडेंट करवाया और ये दिखाया कि उसकी तो वही एक्सीडेंट हुई। ऐसे ही मेहदी दीबाज की हालत हुई। ईरानी मसीहियों ने बहुत सी शहादतें दी हैं और अफगानिस्तान में मसीहियों ने बहुत सी शहादतें दी हैं। जब वो खुदा के कलाम की प्रचार करते थे, कलाम के खुदा को
लोगों तक पहुंचाते थे, उस जमाने में उनकी शहादतें हुई। ये ना कि किसी को मसीही नाम पर, हालांकि अगर शायद वो मसीह भी ना थे, नाम के मसीह थे, किसी ने मार डाला, शायद उसकी जिंदगी जो है वो मसीह की तरह ना हो। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूं जो खुदावन की राह में हकीकी तौर पर अपने सलीब को हमेशा अपने साथ लिए मसीह के पीछे हो लेते थे। मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मैं ये नहीं सोचता था कि 1 या 2 साल से ज्यादा मैं जीता रहूंगा, मगर इस साल खुदावन ने मेरी जिंदगी में एक और साल इजाफा करके 35 और साल, उस जमाने से जिस जमाने में मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी तो बस इस दुनिया में खत्म है, मैं मार डाला जाऊंगा, ये लोग मुझे मार डालेंगे, काफिर के मुर्तद कहकर। काफिर तो फिर भी ठीक है, काफिरों के लिए, उनके लिए बहुत रहम है, मगर मुर्तद की सजा जो है, इर्तिदाद की सजा जो है, वो शरीयत इस्लाम में कत्ल है, वो वाजिबुल कत्ल होते हैं। तो मैं जो हूं वाजिबुल कत्ल हूं। अगर आप मसीही हैं और मसीही घराने में पैदा हुए तो आप वाजिबुल कत्ल नहीं, क्योंकि आप मसीही हैं, आप सिर्फ काफिर हैं उनके लिए। मगर मैं हुक्म इर्तिदाद के अंदर आता हूं, मैं 1000 मरतबा ज्यादातर आपसे बुरा हूं उनके सामने, और इसी वजह से मैं हुक्म इर्तिदाद में आता हूं और वाजिबुल कत्ल ठहराया जाता हूं। मगर खुदावन ने 35 साल और मुझे दिया। अगर खुदावन चाहे कि आज के दिन, इस दिन मुझे उठा ले, तो मैं फिर भी गुनगुनाता रहूंगा। एक दूसरा गीत जो मैं हमेशा गाता था, वो है हिंदी गीत। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम करते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम करते बारंबार। पर्वत तेरी शान बताए, सागर प्रेम तिहारा, पर्वत तेरी शान बताए, सागर प्रेम तिहारा, चांद सितारों में जो देखा, पाया रूप तिहारा। सब जीवन के आधार, सब जीवन के आधार, सब जीवन के आधार, यीशु हम कहते बारंबार। हाँ, सब जीवन के आधार यीशु हम कहते बारंबार। और खुदावन ने 35 और साल मुझे दिए जीने के लिए, और इसलिए मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं। हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदावंद का शुक्र है। आप सुनाएं। बस खुदा की मेहरबानी है, खुदा की मेहरबानी, उसकी रहमतें जो है वो लाजवाल हैं। क्या खिदमत कर सकता हूं आपके लिए? जी बेगम, मेरी दिन लत दा को पट्ठा जरा खिंचा जाए। जरूर मैं दर्द बड़ी मना, जरूर मैं दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त अपनी बहन के लिए दुआ करता हूं जो उनको पट्ठों का दर्द है। खुदावन, मैं दुआ करता हूं कि तू रहम फरमा बहन पर, तेरे दस्त से शफकत उन पर हो, तेरे साए रहमत उन पर हो। उनको तेरे कदमों में लाता हूं खुदावन, तू उनको छू और उनको शफाए कामिल अता फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। तो खुदावन ने मुझे 35 और साल दिए, और मेरी बेगम साहिबा जो हैं, उन्होंने मुझे चिड़ियाघर, यहाँ के जो चिड़ियाघर है, मेरे जन्मदिन में चिड़ियाघर ले गए। कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, आज क्लिप भी आपको मैं दिखाऊंगा, मगर कुछ तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, सलाम, आपको भी सलाम, खुदावन की सलामती आप पर हो। आपकी भी सलामती हो। पर साहब, मैं जेलम से नदीम गिल बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाई नदीम। तो मैंने
अपने अपने लिए दुआ करवानी थी और अपनी मिसेज के लिए, वो घुटनों में दर्द है, ज़रूर मैं और दुआ उनको करूँगा। खुशहाली के लिए दुआ करवानी थी। ज़रूर मैं दुआ करूँगा, ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक़्त अपने भाई के लिए, नदीम के लिए और उनकी बेगम साहिबा के लिए, अपनी बहन के लिए, तेरे फ़र्ज़ंदों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन, तू उनको बरकत अता फ़रमा, उन पर तेरे दस्ते शफ़क़त हो, साए रहमत हो, उन पर तेरी शफ़ा हो। खुदावन, तू उनको कामिल चंगाई अता फ़रमा और मैं दुआ करता हूँ उन पर तेरा फ़ज़ल जारी हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन, आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया, खुदावंद आपको भी बरकत दे। शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। हालेलुया, हालेलुया। तो 35 साल और खुदावन ने क्यों मुझे दिए? वो इसलिए दिए कि हज़ारों की तादाद में खुदावन ने मुझे ये फ़ज़ल दिया कि हज़ारों की तादाद में पिछले 35 सालों से मैंने उनको खुदावन के हुजूर लाया और वो बच गए। मुसलमान, इनमें अक्सर मुसलमान। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे गुनाहों के दलदल से बचाया। अब तक मैं जीता रहता हूँ और खुदावन यीशु मसीह ने मेरे लिए वादा फरमाया है कि मैं क़यामत और ज़िंदगी हूँ। जो मुझ पर ईमान लाते हैं, अगरचे वो मर भी जाएं तो भी वो जिंदा हैं, और जो जीते हैं वो कभी मरेंगे नहीं। भाई, मैं हुसैन अंद्रयास कभी मरूंगा ही नहीं। हाँ, वो मेरे जिस्म को आज़ार देकर मेरे जिस्म को मुझसे ले सकते हैं, मगर मेरा रूह खुदावन के हुजूर परवाज करेगा एक दिन। जिस दिन मैंने खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाया, उस दिन से आज दिन तक मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। तो मेरे जो पर्सनल वेबसाइट हैं उसको ज़रूर आप विज़िट करें, GodSavedMe.com। मैंने यहाँ पर लाया है GodSavedMe.com। यहाँ पर मैं हमेशा अपने फ़र्जंद के साथ और दूसरों के साथ, पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ गोल्फ खेलते हैं, जो वर्चुअल गोल्फ हैं वो खेलते हैं, और मैं उनके साथ खुदा का कलाम बांटता हूं। और उनमें से कई एथीस्ट, चाहे वो जर्मनी में हो चाहे वो कहीं भी हो, एक देसी ग्रुप है, उनके साथ भी मैं खेलता हूं और इसी तरह मैं उनके साथ बांटता रहता हूं खुदा का कलाम। और ये देखें यहाँ पर जो मेरे अपने खेल हैं, वर्चुअल खेल हैं। हाँ भाई, मैं गेमर भी हूँ और मैंने उसके लिए वेबसाइट भी बनाया हुआ है। और ये देखें, जिन लोगों के साथ मैं खेलता हूं उनकी तस्वीर, उनके जो वीडियोस हैं यहाँ पर हैं, तो आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं। कई बार मैंने कई लोगों से बात की है दौरान गेम, जो वर्चुअल गेम है, उस दौरान मैंने उनसे बात की। एक बार एक बंदा जो है, एक नौजवान बंदा, वो खुदकुशी के दामन पर था, दहने पर था। तो जिस दिन मैंने उससे वर्चुअल गोल्फ खेला, उसने उसी वक्त रोकर गवाही दी कि अगर आज आप मुझसे ना खेलते तो शायद मैं अपनी जान ले लेता, क्योंकि मैं इतना अफसुर्दा था अपनी जिंदगी में। तो खुदावन ने ये जो 35 साल और मुझे दिए, इसलिए दिए ताकि मैं, जो लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं उनके लिए दुआ करूं, जो लोग कॉल्स करते हैं कि वो बच जाएं, मैं उनको खुदावन के हुजूर लाऊं ताकि खुदावन उनको बचाएं, अबदी मौत से अबदी ज़िंदगी बख्शे। और यहाँ तक कि जो वर्चुअल गोल्फ है उनमें भी मैं लोगों की खिदमत करता रहूं। और मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी बेगम साहिबा ने मुझे मेहरबानी करके चिड़ियाघर ले गए और कुछ तस्वीर मैंने खींचे हैं, और ये तस्वीर भी आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ ही तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, इसे हम चीता कहते हैं, पलंग भी कहते हैं। और ये देखें, ये चीता है और ये सोता हुआ चीता है। बहुत गर्मी थी यहाँ पर मेम्फिस शहर में। देखें, वो उसे नींद आ रही है बहुत ही महजूज हुई। ये देखें, शेर खान खुद विराजमान है यहाँ पर, शेर खान खुद। और ये देखें, ये अफ़गानिस्तान से आए हुए एक स्नो लेपर्ड जिसे कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ पर हैं। तो इसे देखकर अफ़गानिस्तान का याद आया।
और ये एक मुर्गा है, न जाने इसे कहते हैं सदन क्रीपर या फिर सदन स्क्रीमर कहते हैं। उसकी भी हमने तस्वीर ली, तो ये आपके लिए, आपके खिदमत। हेलो भाई साहब, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, इस्लाम। हाँ, बात करें। मेरी बड़ी बहन है आपदा। हाँ जी, प्लीज उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनकी बेटी है जिमल, हाँ जो जी, काफी 15-20 दिन हो गए हैं, उन्हें बड़ी वीकनेस हो गई है, बुखार था। फिर दूध उनका ना जो छोटी का छुड़वाया है ना, तो उसकी वजह से जिद बहुत करती है, रोती रहती है। ज़रूर मैं दुआ करूंगा, ज़रूर। और उनका नाम क्या है? बच्ची का नाम क्या है? आपने, मैं भूल गया। जीमल नाम है। जीमल। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त इस बच्ची को तेरे हुजूर लाता हूँ, तेरे कदमों में लाता हूँ। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको अपनी सलामती बख्श, वो तंदुरुस्त हों। और उनकी माँ के लिए भी दुआ करता हूँ, अपनी बहन के लिए, उनको भी बरकत अता फरमा, भाई को भी बरकत अता फरमा, इनके सारे घराने को बरकत अता फरमा। तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत इन पर हो, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भाई बहन कौन है? ये है मेरे भाई बहन, जितने भी फ़ोन कॉल्स करते हैं, जिनके लिए मैं दुआएं करता हूं, ये है मेरे भाई बहन। अपने सगे भाई बहनों से शायद मैं आसमान में मिलूं ना मिलूं, मगर वो जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जो खुदावंद पर ये ईमान लाए हैं, जिनके साथ मैं हमेशा बातें करता रहता हूं, इनके साथ में हम अबदी ज़िंदगी में रहूँगा, हमेशा की ज़िंदगी में रहूँगा। कौन सी ज़िंदगी? नया जीवन होगा, कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा, कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, उस नए जीवन में मेरे साथ होंगे। इसलिए खुदावन ने मुझे 35 और साल दिए। ये देखें, इसे मेयर कैट कहते हैं। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बिल्कुल ही नज़दीक में है। बस उस पानी के उस पार मडगास्कर में रहते हैं ये जो खुदा के खूबसूरत मखलूक हैं। तो मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ। बेगम साहिबा के लिए वो मुझे चिड़ियाघर ले गए, मुझे महसूस करने के। ये शेरनी साहिबा भी यहाँ पर विराजमान है। ये देखें, टाइगर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ इन तस्वीर के लिए कि खुदावन ने मुझे खुशी दी। इन चीज़ों से मुझे खुशी होती है। हेलो हेलो, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, सलाम बहन जी, क्या खिदमत कर? जी, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, मैं पहले से बहुत ही बेहतर। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। खुदावन आपको बरकत दे मजीद, खुदावन आपको कामिल चंगाई बख्शे। खुदा बहन जी, पापा साहब, एक ना मेरी बहन आई है गुजरांवाला से। हाँ जी, तो उसकी भी तबीयत खराब है, आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है। जरूर मैं दुआ करूंगा, जरूर मैं दुआ करूंगा। उसका नाम क्या है? रेहाना, नाम है, मेरा नाम रहीला। बहन का नाम क्या है? रेहाना। रेहाना। रेहाना, तो रेहाना आपके पास बैठी है अब या कहीं और है? पास बैठी है, हाँ जी, मेरे पास ही है, मैंने ओपन की है आवाज। हाँ बहन रेहाना, खुदावन आपको बरकत दे। कैसी हैं आप? ठीक है, सलाम भाई साहब। सलाम बहन, सलाम सलाम। मैं क्या दुआ करूं आपके लिए बहन? भाई साहब, मुझे भाई साहब सांस का मसला और धड़कन बहुत तेज हो जाती है। अब आज दूसरा दिन हो गया, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। जरूर मैं दुआ करूंगा बहन रेहाना। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त
तेरे फर्जंद रेहाना को तेरे हुजूर लाता हूँ, तेरे कदमों में लाता हूँ, अपनी बहन के लिए मैं शफात तेरे हुजूर करता हूँ। खुदावन तू उनको छू, उनके बदन को छू और उनको शफाए कामिल अता फरमाए। खुदावन मैं दुआ करता हूँ उन पर तेरी चंगाई हो, तेरे दस्ते शफकत और साए रहमत उन पर हो। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन तेरा फजल बहन के लिए जारी हो, उनके घर वालों के लिए भी दुआ करता हूँ, उनको बरकत दे, बच्चों के लिए दुआ करता हूँ उनको बरकत दे। खुदावन वो तेरे लिए नमक और नूर हो, तेरी गवाही दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन आमीन। आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे, आप सबको बरकत दे। आमीन भाई साहब। शुक्रिया शुक्रिया। तो खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ। क्यों खुदावन ने 35 और साल दिया, अभी तक मैं जीता रहूं, यहाँ तक कि हमेशा मुझे धमकियां, रोजाना मुझे कभी कभार धमकियां मिलते हैं, मगर फिर भी आज तक खुदावन ने मुझे इस जमीन पर रखा है। क्यों? इसलिए कि मैं लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाऊं। पौलुस रसूल यही फरमाते हैं फिलिपियों के नाम खत उसके पहले बाब में, मैं एक कश्मकश में हूं, मैं तो चाहता हूं कि जलाल को जाऊं। खुदावन यीशु मसीह खुद इंजील मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 17 बाब में कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये जो मुझ पर ईमान लाए हैं मेरे साथ हों। वो भी दुआ करते रहते हैं कि हम इस दुनिया से चले जाएं और आसमान का, क्यों हम इस झंझट में रहें, मुश्किलात में रहें, घर का किराया, बीमारी, ये सब मुसीबतें, नफरतें वगैरह अदावतें, क्यों हम जलाल को ना जाएं। और फिर पौलुस रसूल फरमाते हैं इसलिए कि मैं ये कलाम लोगों तक पहुंचाऊं, खुदा की मर्जी पूरी हो, इसलिए जलाल को जाना सबसे बेहतर है। तो मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं। तो ये देखें, बंदर साहब भी वहां पर थे चिड़ियाघर में, इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और फिर आखिर में कौवे साहब जो हैं वो यहां पर थे। तो इन चीजों को देखकर मैं खुदावन को जलाल देता हूं। मैंने कई मुल्कों में, 58 मुल्कों का मैंने सफर किया हुआ है, और जो यूनाइटेड स्टेट्स पार्क सिस्टम है, नेशनल पार्क सिस्टम है, वो भी मेरे तस्वीर और वीडियोस इस्तेमाल करते हैं। बोत्सवाना में भी मेरे तस्वीर जो हुकूमत है वहाँ इस्तेमाल करते हैं टूरिज़म के लिए। साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट भी मेरे फ़ोटोग्राफ्स को और वीडियोस को इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से मैं खुदावन को जलाल देता हूँ। खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ इन सब के लिए। तो मेरे बर्थडे की कहानी तो बहुत ज़्यादा हुई, और अब असल मसले पर आते हैं कि खुदावन फरमाते हैं मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ये दूसरा हिस्सा वो देखेंगे। आप मेहरबानी से बाद में फ़ोन करें, अभी शुक्रिया, ये क्लिप देखेंगे। तो आइए किताब मुक़द्दस को खोलते हैं और मत्ती की इंजील उसके 5 बाब में जाते हैं, जहाँ पर ये पढ़ते हैं, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगे। और जब हम तीसरे आयत से पढ़ते हैं तो उर्दू के किताब मुक़द्दस में इसका इन्वान दिया गया है हकीकी मुबारक हाली, या फिर फारसी में खुशबख्ती वाकई। अगर वाकई खुशबख्त होना चाहते हैं तो ये है तालीम। बहुत से लोग बख्त व किस्मत पर बावर करते हैं, मगर हम मसीही जो मोमिन हैं इन चीजों पर बावर नहीं करते, बल्कि हमारा ईमान हकीकत पर है। बदबख्ती, खुशबख्ती ये इंसानी तालीम है, ये किताब मुक़द्दस में नहीं और इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मगर आम फहमी के लिए, लोगों को समझाने के लिए जो मिसालें दी गई हैं वो इसलिए कि लोग वाकई हकीकी मुबारक हाली को समझें, बख्तो नाबख्ती को नहीं, बल्कि हकीकी मुबारक हाली जो खुदा की तरफ से है। बहुत से लोग फालबीनों के पास जाते हैं अपनी किस्मत को देखने के लिए, क्या कि उसकी किस्मत में क्या है।
ये उस बादशाह की मिसाल है जिसने अपने फालबीन को बुलाया और कहा कि ए फालबीन, बता कि मेरी किस्मत में क्या लिखी है। तो फालबीन ने कहा, बादशाह सलामत, आप 100 साल जिएंगे, ये यकीन है मुझे। तो बादशाह ने कहा, तो अच्छा, तो आपके किस्मत में क्या लिखी है? तो उसने कहा कि तेरे साए फजल में मैं भी 100 साल तो जीता रहूंगा। और बहुत मुश्किल है कहना ये कि बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दी कि उसका सर उसी वक्त कलम करे। यह है फालबीनी, और जो आपकी किस्मत को देखते हैं उसके पीछे न जाएं बल्कि हकीकत के पीछे आएं। बख्त आजमाई फालबीनों के पीछे न जाएं, यसु के पीछे हो लें, क्योंकि यसु हकीकत है। बाकी जो है, जो फालबीन है, वो झूठे हैं। वो आपकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। बस कुछ पैसों के लिए वो फालबीनी करते हैं, पेट पालने के लिए। मगर यसु जो है वो आपको नाने हयात, जिंदगी की रोटी बख्शने वाला है। वो आपके लिए हकीकत है। बाकी सब मजहबी बातें हैं। पौलुस रसूल ने जब दीन की बात की, या फिर याकूब ने जब दीन की बात की, वो इसलिए क्योंकि वो यहूदियों से मुखातिब थे जो दीन परस्त लोग थे, ताकि उनको ये समझाएं कि हकीकी दीन क्या है। ये उन्हें समझाने के लिए, न ये कि मसीहियत एक दीन है। मसीहियत खुदा की तरफ यगाना रास्ता है, जिंदगी की तरफ यगाना रास्ता है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है कि हमें गुनाह से उठा ले और अपनी तरफ ले आए। हम दीनो मजहब और फालबीनी की तरफ नहीं जाते, बल्कि मसीह की तरफ आते हैं जो हकीकत है। और मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि वो किसी और दीन या मजहब की बुनियाद रखे, बल्कि वो खुद बुनियाद हैं। वो संग बुनियाद हैं। वो संग बुनियाद जो कि बहुत से लोगों के लिए बाइसे लग़्ज़िश है, मगर हमारे लिए वो खुदा की कुदरत, अजमत है, जिसके वसीले से हम निजात पाते हैं। तो मसीह की तरफ आओ, दीनों मजहब को भूल जाओ। और किताब मुकद्दस में हम यूं पढ़ते हैं 3 आयत, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और खुदावंद यीशु मसीह सबसे पहले हमारा तवज्जो जो है इस पर मबजूल कराना चाहते हैं कि हम गुनहगार हैं। इसी वजह से वो फरमाते हैं कि मुबारक हैं वो लोग जो ये समझ पाते हैं कि वो दिल के गरीब हैं। क्योंकि जब हम इस बात को समझते हैं कि हम गुनहगार हैं, तो हम दरवाजा, अपने दिल के दरवाजे को खुदाबंद की निजात के लिए खोल देते हैं। दिल के गरीबी के मानी क्या है? दिल के गरीबी के मानी है कि हम रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। हम रूहानी तौर पर खुदा से अलग हैं। खुदा ने जब इंसान को अपनी सूरत पर बनाया तो उनके लिए हर आसाइश और आरामिश मुहैया की। वो मुहैया कुरिंदा है अपनी मुशारकत के लिए इंसान के साथ, एक मुशारकत जहां पर खुदा उनका बाप और वो उनके फर्जंद थे। खुदावन ने इंसान को जमीन के खाक में से बनाया और अपनी सूरत, अपनी छवि पर इंसान को बनाया ताकि खुदा के साथ मुशारकत करे। जैसा कि ज़बूर में हम पढ़ते हैं, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। इब्रानियों के नाम खत में हम फरिश्तों के बारे में पढ़ते हैं और वो अपने खादिमों के आग के शोले बनाता है, मगर
इंसान को खुदावन ने अपनी छवि पर बनाया। खुदा की छवि से मुराद है कि खुदा ने हमें हमारी महदूदियत में खल्लाकियत अता फरमाया। और जैसे कि हम टेलीफोन बना सकते हैं और जैसे कि हम इस किताब मुक़द्दस की छपाई कर सकते हैं ताकि इसमें से पढ़ लें, और बहुत से और इख्तराआत हैं जो इंसानों ने किया, फरिश्तों ने नहीं, हैवानात ने नहीं, बल्कि इंसान ने किया। आप मिल्टन राइट, हाँ बिशप मिल्टन राइट और सूजन राइट के फर्जंदों ऑरवेल और विल्बर की मिसाल लें, जिन्होंने वो इख्तिरा की कि इंसान को परवाज़ा, और आज इंसान परवाज करते हैं शाहीन से भी ऊपर, शाहीन से भी ज्यादा चाबुक, मछलियों से भी ज्यादा तहे समुंदर में हम जा सकते हैं। इंसान चांद पर चले गए, इंसान मर्रीख को उबूर कर गए, इंसान खाइबर बेल्ट को उबूर कर गए, मदारे शमसी से हम खारिज चले गए। खुदावन ने हमें अपनी छवि पर इसीलिए बनाया कि हम इन सब तभी चीजों पर फरमान रवाई करें। यही है खुदा की छवि पर बनाया जाना। और खुदावंद यीशु मसीह वही हमारे खालिक हैं जिन्होंने हमें अपनी छवि पर बनाया और हमें अपनी मुशारकत के लिए बनाया, और वो चाहते हैं कि हम अपने इख्तियार से उसकी इबादत करें, न ये कि जोर जबरदस्ती, बल्कि अपने इख्तियार से खुदावन की इबादत करें। खुदावन ने हमें एक मशीन की तरह नहीं, एक सेल फोन की तरह या फिर कैमरे की तरह नहीं बनाया है कि हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो सकें, बल्कि खुदावन ने हमें इख्तियार दी है कि हम अपने इख्तियार से अपने खालिक की इबादत करें। हाँ, खुदावन ने हमें इख्तियार दी है कि हम उसे रद्द भी कर सकते हैं और हम उसे कबूल करके उसकी इबादत भी कर सकते हैं और उससे मुशारिकत भी कर सकते हैं। आदम और हव्वा की मुश्किल यहीं पर थी कि वो शैतान के बहकावे में आए और शैतान ने उनको बहकाया और कहा, क्या खुदा ने वाकई तौर पर ऐसा कहा है कि तुम मरोगे? और शैतान ने झूठ कहा कि ऐसा नहीं है, तुम नहीं मरोगे। और शैतान आज भी लोगों को बहकाते हैं कि किताब मुक़द्दस तहरीफ हुआ है, अब ये किताब मुक़द्दस बातिल है, ये शैतान के बहकावे हैं। मुल्लाओं की नहीं सुनना, क्योंकि मुल्ला जो है वो शैतान की तरफ से नुमाइंदा हैं, इंसानों को बहका रहे हैं। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को सुने, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आए ताकि हमें उस गुनाह से बचाए जो आदम और हव्वा की नाफरमानी के सबब से हम सब इंसानों में है। वो गुनाह जो के बाग़े अदन में शुरू हुआ, आज तक हम उस गुनाह में, उस गुनाह के मीरास में हैं और ये हम में बाकी है। मगर खुदावंद यीशु मसीह आए, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह आए। वो आए और उन्होंने अपना लहू बहाया, वो मसलूब हुए, उन्होंने हमारे गुनाहों का किफारा अदा किया सलीब पर, अपना लहू बहाया ताकि हमें आजाद करे उस नाफरमानी से, उस गुनाह से। हाँ, खुदावन ने अपने वादे के मुताबिक, उस वादे के मुताबिक जो कि खुदावन ने आदम और हव्वा को बाग़े अदन में दी कि एक दिन तेरे औलादे को मैं बचाऊंगा, एक दिन शैतान को शिकस्त होगी, एक दिन उसने ये वादा दिया, उसने अनबिया की वसातत से ये ऐलान की कि मसीहा आने वाला है, वो मसीह जो हमारे लिए खून बहाए आज़ादी है, जो हमारे लिए हयात जाविदा है।
खुदावन ने इब्राहिम से वादा किया कि इब्राहिम के पुश्त में से वो मसीह को भेजेगा जो हमारे लिए निजात है। खुदावन ने अपने वादे अनबिया की वसातत से दोहराए, इब्राहिम से लेकर इसहाक, फिर याकूब, याकूब के फर्जंदों को लेकर हम पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में, और दाऊद के वसीले से, अनबिया जैसे यसिया नबी के वसीले से उसने ये नबूवत की कि एक दिन इंसान को बचाएगा। और इसी तरह हम किताब मुकद्दस में पढ़ते हैं कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। दिल के गरीब यानी वो जो ये समझते हैं कि वो रूहानी गुर्बत में हैं, गुनहगार हैं, और वो अपने आप को बचा नहीं सकते क्योंकि खुदा कुद्दूस है, और हम अपने कोशिशों की बुनियाद पर खुदा के सामने नहीं जा सकते, मगर खुदा ने अपना फजल जारी किया और उस फजल के वसीले से उसने अपना लहू बहाया, हमारे गुनाहों का किफारा अदा किया ताकि हम बच जाएं। यह है रूहानी गुर्बत को जानना, और गुनाहों से बच जाने का एक ही वसीला है और वो है खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि वो खुदाए 100% इंसान 100% इंसान कामिल बने ताकि अपनी कामिलियत में हमें दावत दे, हमारे गुनाहों का किफारा अदा किए, हमें तकदीस करके खुदा के हुजूर तकदीम करे। ये है वो खुदा का अजीम काम हमें निजात देने के लिए। जी हाँ, खुदावन ने इसकी फहम हमें इस तरह दी है कि अगर हम अपने रूहानी गुर्बत को जानते हैं तो खुदावन हमें निजात मुहैया फरमाता है, क्योंकि इसीलिए वो फरमाते हैं मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आसमान की बादशाही खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं अगर आपको इसकी समझ है तो हकीकी मुबारक हाली आपकी जिंदगी में आज है। हाँ, मुबारक हैं आप, मुबारक हैं आप जो के दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही आप ही की है। ये है खुदा का कलाम, आपकी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया यूहन्ना की इंजील उसके 17 बाब में कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। ये है हयाते जाविदां। भाइयों बहनों, ये है मसीह, ये है यीशु मसीह जिसने नाबीनाओं को बीनाई बख्शी, जिसने बहरों को शिनवाई बख्शी, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास आ नहीं सकता। ये है मसीह, ये है हमारा निजात। इंसानियत की उम्मीद हयाते जाविदा के लिए सिर्फ एक है, जैसे कि हम रसूलों के अमाल उसके 4 बाब 12 आयत में पढ़ते हैं, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाएं। वो सलामती का शहजादा है जिसके वसीले से हम सलामती पा सकते हैं। यीशु हमारा वो दोस्त है जिस पर हम एतमाद कर सकते हैं कि वो हमारा दस्तगीर है और वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। खुदावन के फजल और बरकत आप पर हो। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं दुआ करता हूँ कि इस छोटे से क्लिप ने आपके दिलों को छुआ है। हाँ, हम खुदा के मोहताज हैं। हेलो हेलो भाई। हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है?
ये खुदावंद का शुक्र है। पास्टर साहब, मैं गुलबाज बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। हाँ जी भाई गुलबाज, खुदावंद आपको बरकत दे और आपके वसीले से इस्लामाबाद को बरकत दे। क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदावंद आपके जरिया से हम पर रहम करे। तो मैं अपनी वालदा के लिए खासकर दुआ करवाना चाह रहा था कि उन्हें जोड़ों की तकलीफ थी। पहले आपने दुआ की थी तो आराम आ चुका था, अब ये उन्हें सोजन भी होगी और सांस की तकलीफ भी होगी है उसके लिए, और मुझे अपनी एलर्जी के लिए दुआ करवानी। ज़रूर ज़रूर भाई। खुदावन मैं इस वक्त अपने भाई को तेरे हुजूर लाता हूँ। सबसे पहले उनकी वालदा के लिए, अपने बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि तू उन पर रहम फरमा और उनको चंगाई बख्श, उनको क़ुव्वत जिस्मानी अता फरमा। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको शफ़ा दे। और भाई के लिए भी मैं दुआ करता हूँ खुदा उन पर तेरे दस्ते शफ़क़त हो, तेरी सलामती उन पर हो। और मैं दुआ करता हूँ तू इनकी मुश्किल कुशाई फरमा। खुदावन मैं उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ, उनको भी बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सब बहनों भाइयों के लिए जो फ़ोन कॉल्स करते हैं। और जिस तरह के आपने इस क्लिप में सुना खुदा के कलाम को कि हम खुदावन के मोहताज हैं। खुदावन जो है वो चाहता है कि हम खुदावन के हुजूर आएँ, और खुदावन चाहता है कि हम खुदा की सलामती में रहें। और ये लाजिम है कि हम इस बात पर गौर करें, क्योंकि खुदावन जो है वो हमेशा हमारी भलाई चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी तरफ आएँ, मुड़ जाएं और शफा पाएं। हेलो हेलो, सलाम बहन, सलाम। कैसे हैं? ठीक है सर। खुदा की मेहरबानी है बहन, खुदा की मेहरबानी है। आप सुनाएं, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? मैंने दुआ करवानी थी। महीना हो गया ना, मेरा सी सेक्शन हुआ है तो स्टिच ठीक नहीं हो रहे मेरे ना। बहन आपका नाम क्या है? सुमेरा। 2-3 दफा स्टिच करवाए मगर जुड़ नहीं रहे प्रॉपर। मैं ज़रूर दुआ करूंगा। खुदावन मेहरबान है। खुदावन मैं बहन सुमेरा के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू अपना दस्ते शफा बहन पर रख, बहन को छू। मैं दुआ करता हूँ खुदावन उनको शफाए कामिल अता फरमा, उनको चंगाई अता फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, सलाम बहन जी, सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैं ना फैसलाबाद से शगुफ्ता बोल रही हूँ। हाँ बहन शगुफ्ता, मैं पहले भी आपको कॉल करती हूँ। हाँ जी बहन। हाँ जी जी, मैंने दुआ करवानी थी अपने हस्बैंड के लिए कि वो जॉब उनकी लग जाए। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। खुदावन मैं इस वक्त बहन शगुफ्ता को तेरे हुजूर लाता हूँ, उनके खावन को, उनके हस्बैंड को तेरे हुजूर लाता हूँ। मैं दुआ करता हूँ उनके लिए मौक़े के दरवाज़े खोल ताकि उनको रोज़ी रोज़गार मिल सके, उनको बरकत दे, उनकी मुश्किल कुशाई फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो सलाम भाई, कैसे हैं आप? सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैंने पहले कॉल की थी आपको। हाँ जी बहन। आपका क्लिप चल रहा था सॉरी। हाँ जी बहन। पास्टर जी, मैं असद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। हाँ जी भाई असद, कैसे हैं आप? ठीक है हाँ जी ठीक है पास्टर जी। मैंने अपनी भतीजी के लिए दुआ करानी है। वो डरती है, कोई चीज उसे परेशान करती है। और अपनी सिस्टर के लिए उसका चेकअप करवाना है। उसके बेबी नहीं था, 3 साल बाद उसका चेकअप करवाना है। उनके लिए भी प्रे करें। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। मैंने आपका फ़ोन मैं दौरान क्लिप इसलिए नहीं उठाता हूँ ताकि लोग खुदा के कलाम को सुने। खुदावन मैं इस वक्त भाई के बहन को और उनके बहन के फ़र्जन को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुदावन तेरे दस्ते शफा उन पर हो, तेरी चंगाई उन पर हो। मैं दुआ करता हूँ खुदावन तू उनको बरकत अता फरमा। और मैं दुआ करता हूँ तेरे दस्ते शफ़क़त उन पर हो, तेरे साए रहमत उन पर हो। ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ। आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। थैंक यू पास्टर जी। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू। खुदावन आप सबको बरकत दे। और आपने जो फ़ोन किया था मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, आप फिर से फ़ोन कर सकते हैं। तो खुदावन चाहता है कि हम खुदावन के हुजूर आएँ। खुदावन चाहता है कि हम
खुदावन की बातों को सुने। खुदावन हमें मवाक़े फरमाता है, इसकी एक दलील है, और वो ये है कि खुदावन चाहता है कि वो जलाल पाएँ हमारी ज़िंदगियों में से, क्योंकि हम खुदावन के मखलूक हैं, क्योंकि हम खुदावन के मखलूक हैं। मैंने ज़बूर 103 यहाँ पर, क्योंकि मैं हमेशा इस ज़बूर को पढ़ता हूँ और खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि ये ज़बूर जो है मेरे दिल से बात करता है खुदावन की मोहब्बत के बारे में। दाऊद का ज़बूर है, ज़बूर 103। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह, खुदावन को मुबारक कह, शुक्रगुजार हो, हाँ जी, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। खुदावन की नेमतों को फरामोश नहीं करना है, ये उसकी ही नेमत है कि आज हम जीते हैं, उसकी नेमत है कि हम जीते हैं, उसकी नेमत है कि वो हमें एक और मौका अता फरमाता है कि हम उसके हुजूर आएं। वो मौका अता फरमाता है कि हम उसके हुजूर आएं, ये खुदावन की तरफ से है। हेलो हेलो, हाँ जी बहन, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, हाँ ठीक ठाक। पाक साहब ना, एक तो बहन बीमार है, उसके लिए अपने दुआ करनी है, और एक ना हमारे ना प्लॉट पर किसी ने कब्जा, तो आप ना प्लीज उनके लिए भी कि वो हमारे घर हमें वापस। जरूर। आपकी बहन का नाम क्या है बहन? हेलो, आपकी आवाज कट रही है, बहन का नाम क्या है? आपकी आवाज़ कट रही, मगर मैं दुआ करूँगा, आप सुने, मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, बहन ने जो दरख्वास्त की अपनी बहन के लिए, मैं दुआ करता हूँ खुदावन तेरे दस्ते शफा उन पर हो, तेरी सलामती उन पर हो। खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनको कामिल चंगाई मिले, और जो प्लाट का मसला है खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि ऐ खुदावन तू रहम फरमा इन पर, और मैं दुआ करता हूँ उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। मैं दुआ करता हूँ तेरे दस्ते शफकत और साया रहमत इन पर हो, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। हाँ बहन, आपको कुछ और कहना था? हेलो, आपकी आमीन, आपकी आवाज़ कट रही थी बहन, खुदावन आपको बरकत दे। और एक और भाई या बहन ने भी फ़ोन किया था, आप फिर से डायल कर सकते हैं, या फिर आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। खुदावन की नियामत है, और इसकी किसी नियामत को फरामोश हमने नहीं करना है। ये जो नफस हयात हम लेते हैं, ये उसकी नियामत है। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। कैसा खुदावंद है, कैसा खुदावंद है। वो तुझे तमाम बीमारियों से शफा देता है, वो तमाम बीमारियों से शफा देने वाला खुदावंद है। ये जो डॉक्टर्स हमारे इलाज करते हैं, जो अद्वियात हम खाते हैं, ये सब खुदा के नियामत ही तो हैं। खुदावन ने उस डॉक्टर को हिकमत अता फरमाया, अक्ल अता की है, ताकि उसके वसीले से हमारी इलाज हो सके। खुदावन ने ही हिकमत अता फरमाया ताकि हम खुदावन के हुजूर आ सकें, खुदावन की सलामती को पा सकें। ये सब खुदावन की तरफ से है, सब खुदावन की तरफ से। हेलो भाई, घुटने के लिए दुआ करें, मेरा घुटना बहुत दर्द करता है। जरूर जरूर। आपका नाम क्या है बहन? शमीम, यूएसए। मैंने पहले बात की थी। हाँ जी बहन शमीम, हाँ जी बहन शमीम, खुदावन आपको बरकत दे। ज़रूर मैं दुआ करूँगा बहन शमीम। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त बहन शमीम को तेरे हुजूर लाता हूँ, तेरे तख्ते शफा के हुजूर लाता हूँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ उनको कामिल चंगाई अता फरमा खुदावन, उनको बरकत दे खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ तेरे दस्ते शफकत उन पर हो, तेरे साए रहमत उन पर हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया बहन शमीम फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे। आपको भी बरकत दे। शुक्रिया शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो,
आपने फ़ोन किया। आप हेलो बात करें बहन, वक्त कम है। हाँ जी, सलाम जी। सलाम बहन, सलाम। भाई साहब जी, हाँ जी भाई साहब जी, मुझे बहुत ज्यादा जिस्म में कमजोरी और भाई साहब जी मेरा बीपी भी लो हुआ है। भाई साहब जी मेरे लिए दुआ करें, मेरी बहुत तकलीफ है टांग में। जरूर बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसीम है। नसीम, मैं वहां से बोल रही हूँ। हाँ जी ज़रूर। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त तेरे फर्जन को तेरे हुजूर लाता हूँ, तेरे कदमों में लाता हूँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको शफा अता फरमा। तेरे दस्ते सलामती उन पर हो, तेरे दस्ते शफा उन पर हो, तेरे साए रहमत उन पर हो, तेरे दस्ते शफकत उन पर हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो, कैसे हैं भाई आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। पादरी शकील भट्टी कोयटा से बोल रहा हूँ। हाँ जी भाई, पास्टर शकील साहब, मेरे शहर कोयटा से आप बात कर रहे हैं। खुदावन आपको बरकत दे, खुशी हुई सुनकर आपकी आवाज़ को। बरकत दे आपको, दुआ में। अभी वो आपका प्रोग्राम देख रहा था, वो मत्ती मेरा एक किली खेजी में संडे को मैंने मैसेज दिया, यही तालीम हालेलुया यीशु मसीह की, हालेलुया। तो वो तिमोथियस 4 बाब वाली बात मैंने की, वो 11वीं आयत से कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। हालेलुया। ठीक है, तालीम, चाल चलन और मोहब्बत। तालीम तो यही है कि एक गाल पर मारे तो दूसरा भी आगे कर दो, मोहब्बत करो पड़ोसी से, बिल्कुल, और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। बिल्कुल, बहुत पैगाम है जी, बहुत पैगाम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर मेरा इकलौता बेटा है खाकान भट्टी। हाँ जी, खाकान भट्टी। हाँ जी सर, उसके लिए खास दुआ करनी है। तो उसका पहले पिछले साल स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ था, फिर शादी भी हुई थी 24 फरवरी को। हाँ जी, तो हाँ जी, ये फरवरी में शादी हुई। साल नहीं चल, 6 महीने 5 महीने नहीं चल, बल्कि मेरी बीवी के मामू का बेटा था, उसकी बेटी थी। बस सर बड़े क्राइसिस है, लेकिन खुदावन फतह से बढ़ के गलबा बख्शता है। जरूर मैं दुआ करूंगा। ये रिक्वेस्ट थी, खाकान के लिए खास दुआ कीजिए। जरूर मैं दुआ करूंगा। मिसेस शाहीन है, जरूर सिविल की। जरूर मैं दुआ, आप मेरे साथ रहें क्योंकि मैं प्रोग्राम खत्म करने वाला हूं। इसके बाद मैं आपके साथ जरूर बात करूंगा, और आप भी जो फोन कर रहे हैं, खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।